ये दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार समाप्त करना चाहते हैं, उनका धंधा खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये फरमान जारी किया गया है। तो सुना आपने, जब से योगी का फरमान आया है कि मुसलमानों को अब अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी, फलों और ठेले वालों को भी ठेलों पर अपना नाम लगाना होगा, जब से पूरा विपक्ष योगी पर हमलावर हो गया है और इस लिस्ट में अब संजय सिंह का नाम भी शामिल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांवड़ यात्रा के संबंध में सीएम योगी के फरमान को लेकर वो भड़क गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कतर, सऊदी अरब, ईरान के मुसलमानों से खरीदा गया तेल कांवड़, डीजे और पुलिस वैन में इस्तेमाल नहीं होगा। संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चुनाव हारने के बाद बीजेपी का पीडीए के खिलाफ अभियान, योगी ने जारी किया फरमान है, दुकान पर नेम प्लेट लगाना होगा। बीजेपी वाले दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की दुकान से नहीं खरीदेंगे कोई सामान। कतर, सऊदी अरब, ईरान के मुसलमानों से खरीदा गया तेल कांवड़, डीजे और पुलिस वैन में इस्तेमाल नहीं होगा। इतना ही नहीं, एक्स पर ये सब लिखने के बाद भी वो नहीं रुके और उन्होंने मैदान में आकर बयान भी दिया और कह डाला कि योगी सरकार मुसलमानों से नफरत करती है। दलितों से नफरत, पिछड़ों से नफरत, आदिवासियों से नफरत, अल्पसंख्यकों से नफरत। और जब से ये चुनाव बीजेपी हारी है, इन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का सारा धंधा, रोजगार, सब कुछ बंद करने का संकल्प ले लिया। विदेशों में जाके आप गले लगते हैं शेखों के, और यहां आपके मुंह से बोली नहीं निकल रही है। योगी जी ने ये जो फरमान जारी किया है, ये नफरत का फरमान है, ये इंसानियत के खिलाफ फरमान है, और ये फिर दिखाता है कि किस तरह से आप समाज के वंचित तबके से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से नफरत। दरअसल कांवड़ यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई से होने जा रही है। यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस ने रास्ते में पड़ने वाले सभी दुकानदारों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों पर मालिक और यहाँ काम करने वाले लोगों का नाम लिखना जरूरी किया गया है। मुजफ्फरनगर में यात्रा मार्ग पर खाने पीने का सामान बेचने वाले ठेलों पर प्रशासन ने दुकानदारों के नाम टंगवा दिए हैं, जिसका विरोध पहले ही कांग्रेस और AIMIM कर चुकी है और अब आप भी मैदान में आ चुकी है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यानी पूरा विपक्ष योगी के खिलाफ एकजुट हो गया है। फिलहाल योगी के आदेश के बाद मुजफ्फरनगर में दुकानों के नाम बदलने शुरू हो गए हैं। खतौली बाईपास पर मौजूद एक चाय की दुकान का नाम पहले चाय लवर पॉइंट हुआ करता था, मगर उसके मालिक का नाम फहीम है। ऐसे में अब चाय लवर पॉइंट की जगह दुकान का नाम बदलकर वकील अहमद टी स्टॉल कर दिया गया है। खतौली बाईपास पर एक साक्षी ढाबा नाम के ढाबे पर काम कर रहे 4 मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दिया गया है। जब इस बारे में ढाबे के मालिक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन के लोग आए थे जिन्होंने मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने उन 4 मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दिया है। वहीं आदेश पर बवाल के बाद पुलिस ने कहा है कि सभी दुकानदारों से निवेदन किया गया है कि दुकानदार अपनी इच्छा से अपनी दुकानों के बाहर अपना नाम और काम करने वालों की डिटेल लगाएं। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि कांवड़िये सावन में कुछ तरह के खाने का परहेज करते हैं। ऐसा आदेश पारित किया गया ताकि कांवड़ियों में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो और धार्मिक तनाव से बचा जा सके। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि कई मुसलमान जानबूझकर अपनी पहचान छुपाकर ऐसा करते रहे हैं, लेकिन अब दुकान पर नेम प्लेट लगाने से कांवड़ियों में कंफ्यूजन नहीं होगा और धार्मिक तनाव नहीं फैलेगा। फिलहाल अभी तो यही कहा जा सकता है कि यह आस्था का सवाल है या फिर पहचान का सवाल है या फिर सियासी चाल है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।